बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बारिश के बाद अहम शाहराहों से पानी निकाल लिया गया, लेकिन नशेबी इलाकों की सूरत हाल अब भी खराब है। मलीर नदी का सुखन बंद टूटने से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला आज भी जारी रहा। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से 5 रोज बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। सब्जी मंडी से पानी निकल गया, कीचड़ और कूड़ा करकट रह गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन जारी रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया, ताहम कल सुबह तक कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद में बारिश के बाद लतीफाबाद नंबर 11 में लोगों ने आज भी घरों की छतों पर पनाह ली हुई है। पानी में घिरे लोगों की मदद के लिए पाक फौज पहुंची। केथर के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने जोही के 100 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता कर दिया है। 2 खवातीन सैलाबी रेले में बह गई। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला थमा तो 70% इलाकों से बरसाती पानी की निकासी भी हो गई। ताहम लतीफाबाद नंबर 11 मेहर अली शाह कॉलोनी में घरों में कई फुट पानी मौजूद है, जहां लोग छतों पे पनाह लिए हुए हैं। लतीफाबाद नंबर 2 से पानी की निकासी के लिए पाक फौज के जवान पहुंच गए और पंप के जरिए पानी निकाल रहे हैं। रेलवे कॉलोनी, लतीफाबाद नंबर 2, 6, पाकिस्तान चौक, पिंजरापुर, सिटीजन कॉलोनी, गुलिस्तान सज्जाद और नसीम नगर समेत कई इलाकों में पानी मौजूद है। कीर्थर के पहाड़ों से आने वाली सैलाबी रेले से जूही के 100 से ज्यादा देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। गांव छप्पर जमाली में 2 खवातीन, मुतअद्दिद मकानात और मवेशी पानी में बह गए हैं। डीजी पीडीएमए सैयद सलमान शाह का कहना है कि 20 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। बदीन में एलओबीडी पर 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया और पानी यूनियन कौंसिल समन सरकार की तरफ बढ़ रहा है। मीरपुर खास में भी सैम नाले में 2 मुकामात पर शगाफ पड़ा है। थर की 3 यूनियन कौंसिलों में सैलाबी सूरत हाल है। फसलें तबाह और सड़कें बह गई हैं। मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आब आने से लोग नकर मकानी कर रहे हैं। पट्टीदन में मकान की छत गिरने से दादी और पोता जहां बहक हो गए। ठट्टा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, खैरपुर, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान समेत बेशतर नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं। और बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान जिला लसपेला में सैलाबी रेले में फंसे 45 अफराद को निकाल लिया गया। फैसलाबाद में सुबह से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया और सड़कें तालाब बन गईं। गुजरांवाला, सियालकोट और सरगोधा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान, जेहलुम और मियांवाली समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में वक्फे से दिन भर बारिश हुई। तूफानी बारिशों का सिलसिला थमने के बाद राब्ता सड़कों पर आमद और रफ्त बहाल कर दी गई। लसपेला के इलाके बेला की पुराली नदी में तुग़यानी के बायस गोठ वडेरी भट्ट में 45 अफराद फंस गए थे, जिन्हें निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से मुतासिर अफराद को इमदादी सामान और खाने पीने की अशिया भी फराहम की गयी। खुजदार और करीबी पहाड़ी इलाकों में बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। कोहाट और सवाबी में बरसती बारिश ने गर्मी का जोर कम कर दिया। हुंजा और नगर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। द्यामर और अस्तोर में भी बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बरनाला, भिम्बर और बाग में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शाहदरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए। मॉनसून की शिद्दत ने लाहौर का भी रुख कर लिया। सुबह से सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं बादल जमकर बरसे। शाम को भी अचानक काली घटाएं छा गईं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। शाहदरा में बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से मानसेरा के रिहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद, मियां बीवी और 2 बच्चे जिंदगी से हाथ धो बैठे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी। मजीद मूसलाधार बारिश के खदशे पर वासा मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। फील्ड में तमाम पहले से मौजूद हैं, मशीनरी मोबिलाइज कर दी गई है। बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। महकमा मौसमियात का कहना है कि मॉनसून का हालिया सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसमें 90 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। कैमरामैन रिजवान भट्ट, मोहम्मद रिहान और रिपोर्टर उम्मे फरवा के साथ मियां आबिद, यू न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करने का हुक्म सुना दिया। कहा कि अगर शौहर ने फौरी हक महर ना दिया तो जायदाद जब्ती, बैंक अकाउंट मुंजमद या गिरफ्तारी की सजा दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ वापस ना आए तो उनके हिस्से में तारीख की बदतरीन रुसवाई आएगी।
मुस्लिम लीग नून जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहती है तो नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार को बुलाकर आगाज करें। देखिए लाहौर से जीशान बख्श की रिपोर्ट। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के मफरूर कायद ने लंदन में ठंडी हवाएं तो खाईं लेकिन इलाज नहीं कराया। वो मौलाना फजलुर रहमान को जेल भरो तहरीक चलाने के लिए उभार रहे हैं। खुद तो बाहर भागे 10 बहाने करके और वहां से बैठ के फोन कर रहे हैं अपोजिशन वालों को, आंखों देखा जहर खाने के लिए कह रहे हैं खाओ जहर। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना, जेल भरो तहरीक शुरू करो। तो नवाज शरीफ साहब पहले आप आए, जेल भरे, खुद तो जनाब मिठी मिठी ठंडी ठंडी हवा, तो जनाब मौलवी फजल रहमान जनाब कहो जी के जहर खाओ। मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। फयाज चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीख के सफेद तरीन झूठ बोले। उन्होंने नवाज शरीफ की जमानत दी है। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर जो आपने गवाही दी है। सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत ने FATF का बिल कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत से मंजूर करवा लिया, मगर सेनेट में पाकिस्तान के दुश्मनों ने अपनी लूटमार बचाने के लिए ये बिल मंजूर नहीं होने दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए ज़मानतनामे में बात वाज़ेह नहीं कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के पाबंद होंगे। उन्होंने अपनी तहरीर में नवाज शरीफ की वापसी को फिटनेस से मशरूत कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में जो जमानतनामा दाखिल किया गया उसमें लिखा है कि वह नवाज शरीफ को 4 हफ्ते में या डॉक्टर की जानिब से सेहत याबी की तस्दीक पर जल्दी पाकिस्तान वापस लाने को यकीनी बनाएंगे। अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दिका इत्तला मिले कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो वो सफारत खाने के नुमाइंदे के जरिए डॉक्टर से तस्दीक कर सकते हैं। शहबाज शरीफ के जमानतनामे में यह भी तहरीर है कि वो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सफारत खाने से तस्दीक करवाकर अदालत के रजिस्ट्रार को फराहम करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ के हाथ से लिखी गई तहरीर में कहा गया है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर नवाज शरीफ को वापस लाने में सहूलत फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने हल्फिया बयान में लिखा था कि वो माजी की तरह कानून का सामना करने के लिए 4 हफ्ते या जल्द डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मफरूर हैं, अब उनकी जमानत नहीं हो सकती, वो खुद वापस आ जाए वरना उन्हें वापस लाया जाएगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की बतौर जमानती गिरफ्तारी का फैसला महकमा दाखिला ने करना है। नवाज शरीफ साहब को अब वापस आना चाहिए। उनके भाई लाख दफ़ा कहें कि मैंने गारंटी नहीं दी, उनके भाई ने गारंटी दी हुई है। अब तो वो एब्सकॉन्डर हो गए हैं, उनको किसी किस्म की बेल भी नहीं मिल रही। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर नवाज शरीफ ना थे? ये मेरा ख्याल है होम डिपार्टमेंट ही डिसाइड करेगा। जो सैर सपाटा कर रहे हैं उससे लगता है कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, तो अब वापस आ जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि NRO जिसने भी दिया हो, इमरान खान को दुख बहुत है नवाज शरीफ के निकल जाने का। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान जिस बात पर अड़ जाए वो करके छोड़ते हैं। उन्होंने कहा लेकिन बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किराए की इमारतों में 10 नई पनाहगाहें कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पनाहगाहों के नए मॉडल्स का दायरा दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पनाहगाह अथॉरिटी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी गई है। पनाहगाहों की देखभाल महकमा तामीरात के जिम्मे होगी। इजलास में पनाहगाहों के बाहर नादार और गरीब अफराद के लिए लंगर खाने खोलने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिलिया क्यूबेस बैरन ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब रहे हैं। अगले माह तालीमी इदारे खोलने के लिए भी जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही ने कहा है कि हुकूमत तालीमी इदारों को SOPs पर अमल दरामद के लिए फंड्स जारी करे और 15 सितंबर से तालीमी इदारों में SOPs का तरबियती प्रोग्राम भी शुरू किया जाए। वो लाहौर में डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। एक बार फिर बारिश से कराची के कुछ इलाकों में हुई तबाही की। कायदाबाद के करीब मली नदी में तुग़यानी से समूह गोट के कई मकानात गिर गए। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, बताएगा इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कोई इमदाद के लिए पहुंचा है? गुज़िश्ता रोज जो मलीर नदी का जो बंद टूटा था उसके बाद पानी का जो रेला आया था, मैं
इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको। ये मलीर मेमन गोट में समो गोट है। समो गोट के बिल्कुल साथ ही ये मकाम है और इसको मक्की महल्ला कहते हैं। मेरे कैमरामैन सरवर रजा आपको दिखाएंगे कि ये पूरे घर यहाँ पे मुनज़्ज़म हो गए हैं। बहुत सारे मकानात हैं, पैमाइश तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत ज्यादा पानी था और ये देखा जा सकता है कि अगर ये दिन होता तो इसकी जो बर्बादी की तबाही के मनाजिर हैं वो ये देखे जा सकते। यहाँ के जो मकामी अफराद उनके मुताबिक तकरीबन 50 एकड़ के रकबे पे यहाँ के प्लॉटिंग कर दी गई है, तो उसकी वजह से पानी रुका और बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी आया था, तबाही हुई है। लोगों के जानवर मवेशी सब बह गए हैं। एक बच्चा यहाँ पे एक्सपायर हुआ है और यहाँ पे लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, रात के एक्सपायर भी। जी दीगर खबरें शामिल करेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 166 रोज से कैद में है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के सामने जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। सहाफ़ी बरादरी और दीगर तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने आला अदलिया से मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फिलफौर रिहा किया जाए। लाहौर में डेविस रोड पर मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ बारिश में भी एहतजाज जारी रहा। सीनियर सहाफ़ियों खालिद फारूकी, ज़हीर अंजुम, अवैस करनी, आयशा इकराम और जंग वर्कर्स यूनियन के फारूक आवान समेत दीगर कारकुनों ने शिरकत की। पेशावर में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जंग, जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सीनियर सहाफ़ियों अरशद अजीज़ मलिक और शकील फरमान अली ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को बगैर किसी सबूत के गैर कानूनी कैद में रखा गया है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मीर शकील उर रहमान की रिहाई के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने नैब केस में मीर शकील उर रहमान की अदम रिहाई की मजम्मत की। बहावलपुर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। नवाब शाह में मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने कचहरी रोड मार्केट पर एहतजाज किया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा है कि 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहा लेकर चलने पर पाबंदी होगी। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि काबीना कमेटी ने मुहर्रम के जुलूसों से मुतालिक 36 अजला की इंतजामिया और अमन कमेटियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को एक नोटिफिकेशन के जरिए मजिस्ट्रेट के अख्तियारात देने के मामले में 2 हफ्तों तक समाअत मुलतवी करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी मावनत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया ना पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है और ना ही एग्जीक्यूटिव को, बल्कि कानून की तशरीह करती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात देने के मामले पर नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से अदालत को बताया कि अदलिया के इख्तियारात वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल का एक एक लफ्ज मोहतात होना चाहिए। कुछ लोगों को बचाने के लिए अदालत के साथ खेलने की कोशिश ना करें। आप ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट को सील कर दे। अदालत को बताया गया कि समरी के बगैर नोटिफिकेशन जारी किया गया। अदालत ने कहा चलें आप एक पर सारा मलबा डाल दें, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं। ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क के सारे सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये कहां से नोटिंग चली है? किसी क्लर्क बादशाह ने लिखी है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वकील डॉक्टर खालिद रांझा ने कहा कि हम तो आए थे नमाज बख्शवाने, लेकिन ये रोजे गले पड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा इस समरी के बाकी सफ़े सारे निकाल लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि अदालत की मुआवनत की जाए। एक फर्द और पूरे सिस्टम के खिलाफ तौहीन की माफ़ी कहां तक काबिल कबूल हो सकती है? दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 हफ्ते मुलतवी कर दी गई। रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन का सिर्फ एक एजेंडा है कि अपनी दौलत को कैसे बचाना है। तस्वीर से लगता है नवाज शरीफ ने बीमारी को इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी को लाड़काना को कराची बनाना चाहिए था, मगर उन्होंने कराची को भी लाड़काना बना दिया। कोरोना हो या कोई और मसला, सिंध हुकूमत ने हमेशा सियासत की, अपनी नाअहली छुपाने का इल्ज़ाम हमेशा विफाक को दिया। अहम कानून साजी से मुतालिक बिल्स मुस्तरद करने वालों को कौम ने देख लिया। डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी के केस में पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल बताएगा किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? ये FIR नंबर 433/2020 है, जो सैयद आसिफ अली शाह मुद्दई है। इसमें SSP इन्वेस्टिगेशन बशीर बरोही ने बताया कि इसमें
इनकी दरख्वास्त पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 324, 354, 337 के 506, 34 PPC मुकदमा दर्ज किया है और एक मरकजी मुलजम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेकर खबरों में आपको बताएं, स्टेट बैंक की रोजगार स्कीम के तहत रकूम की प्रोसेसिंग और तकसीम में JS बैंक ने सबकत हासिल की है, जिसका एतराफ़ स्टेट बैंक की 27 जुलाई की प्रेस रिलीज में भी किया गया है। JS बैंक के एलामे के मुताबिक मरकजी बैंक की स्कीम के तहत 2068 कारोबारी इदारों को 125 अरब 90 करोड़ रुपए की माली सहूलत दी गई। इस मजमूई रकम का तकरीबन 10% 11.5 अरब रुपए की मंजूरी JS बैंक ने दी है। JS बैंक ने 188 इदारों की फाइनेंसिंग करके 88,000 मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। लंदन की आर्ट गैलरी में पिकासो की 4 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद मालियत की कीमती पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने वाले 20 साला नौजवान को 18 माह की सजा सुना दी गई। नौजवान ने गुज़िश्ता बरस दिसंबर में आर्ट गैलरी में सजी पिकासो की 76 बरस पुरानी पेंटिंग पर मुक्के बरसाए और खींचकर नीचे फेंक दिया था। अदालती तहकीकात के मुताबिक नौजवान ने तवज्जो और शोहरत हासिल करने के लिए पेंटिंग को नुकसान पहुंचाया। माहिरीन का कहना है कि पेंटिंग को ठीक करने में 18 माह और 7 करोड़ 79 लाख रुपए लगेंगे। चार्ल्स डिकेंस के मारूफ किरदार ओलिवर का नाम मुसलसल 7 बरसों से इंग्लैंड और वेल्स में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा नाम की हैसियत से बरकरार है। बच्चियों के लिए ओलिविया को पसंदीदा तरीन नाम करार दिया गया है। ओलिविया को मुसलसल 4 साल से बच्चियों का पसंदीदा तरीन नाम करार दिया जा रहा है। दुनिया में पोलियो से मुतासर 3 ममालिक में से एक नाइजीरिया के पोलियो फ्री करार पाने के बाद अफ्रीका से वाइल्ड पोलियो वायरस के खात्मे का ऐलान कर दिया गया है।